प्रेम से बोली छठी मैया की जय, सूरज भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक माह छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में छठ माता का अपमान होती है, पूरा सुनने में छठ माता दया करते हैं, सुहाग की रक्षा करते हैं, पुत्रों की लंबा आयु करते हैं और घर में गोद में पुत्र की प्राप्ति देते हैं। अंधरा के आँख, कोढ़िया के काया, निर्धन के धन, बांझन के पुत्र, कन्या के जोड़ी, बालक के विद्या देते हैं। तो प्रेम से बोलिए छठ मैया की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब के 2 बेटा थे और 2 बहू। राजा साहब जो थे कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा साहब बिल्कुल नास्तिक बन के रहते थे। राजा साहब अपने प्रजा में किसी के घर नहीं जाते थे, किसी के घर प्रसादी नहीं खाते थे, किसी के घर पूजा पाठ के लिए वो दरवाजा नहीं लांघते थे और नहीं तो अपने घर से नौकर को छुट्टी देते थे पूजा पाठ के नाम पर। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा का बड़ा बेटा का ब्याह हुआ और बड़ी बहू जो थी, बड़ी बहू घर में आ गई। जब घर में आई दीदी तो धीरे धीरे समय बीतने लगा और कई वर्ष हो गया। लेकिन राजा का बड़ी बहू जो थी निसंतान थी, निसंतान थी, उनका कोई संतान नहीं था। 5 वर्ष ब्याह का हो गया, संतान नहीं हुआ। राजा साहब दूसरा बेटा को भी ब्याह कर दिए और घर में दूसरी बहू भी आ गई। जब दूसरी बहू आ गई तो उसका भी धीरे धीरे समय बीतने लगा, वो भी निसंतान रह गई, कोई संतान नहीं हुआ। समय बीतते बीतते उसे भी 5 साल ब्याह का हो गया, यानी बड़ी वाली के 10 साल और छोटी वाली के 5 साल। राजा साहब के राज में पूरा चर्चा होने लगा दीदी कि राजा के 2 बेटा है, पता नहीं बेटा में कमी है या बहू में, किसी का संतान नहीं है। कितना लोग कहते हैं दीदी कि यार ठीक है हुआ, राजा के भले नहीं संतान है। राजा जो है बेधर्मी है, कोई धर्म नहीं मानता है, धन के घमंड करता है राजा। राजा अपना नौकर के भी छुट्टी पर्व त्योहार में भी नहीं देता है। कोई राजा को बुराई कर रहे थे, कोई अपमान कर रहे थे, बड़ी तरह तरह के बात पूरे नगर में चर्चा चल रहा था। राजा के घर कोई भी भीछा लेने जाते थे दीदी, राजा के बहू और बेटे से भीछा नहीं लेते थे। कहते थे कि नहीं, आपसे भीछा हम नहीं लेंगे, आपसे भीछा लेकर मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा। राजा को यह बात सुनकर बड़ा दुख पैदा होता था कि मेरा बेटा और बहू निसंतान है, इसलिए राजा हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि दोनों बहू को घर से निकाल दे। दीदी कार्तिक का महीना था, कार्तिक का महीना था दीदी, शुक्ल पक्ष चतुर्थी का दिन था और राजा साहब अपना दोनों बहू को घर से निकाल दिए ठीक आधी रात में। जब आधी रात में निकाल दिए दीदी कि कोई नहीं मेरा राज का लोग जानेगा और दोनों बहू मेरा घर से चल जाएगी। बहू को बोले कि दोबारा मेरा घर में मत आना, मेरे राज छोड़कर चल जाना। बेटा को बोले कि दोनों अपना अपना पत्नी को त्याग दो। दीदी दोनों जो बहू थी, बहू घर से निकल गई। चलते 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 दोनों बहुत दूर चल गई, बहुत दूर चल गई दीदी। तो लोहंडा था, एक बुढ़िया जो थी बेचारी लकड़ी तोड़ रही थी, लकड़ी तोड़ रही थी। तो दोनों जो राजा के बहू थी वो राज
घराने की थी दीदी। तो लकड़ी तोड़ते देखकर बुढ़िया के कहती है कि माँ, आप इतनी उमरिया में, इतना बुढ़ापे में लकड़ी तोड़ रहे हैं सुबह सुबह। बूढ़ी माता कहते हैं कि बेटी क्या बताऊं, मेरा एक ही बेटा है और एक ही बहू है। मेरा बहू जो है वो व्रत में है, आज छठी माता का दिन है, तो प्रसाद बनाने के लिए मेरा बहू बोली है कि माँ जी मेरे लिए लकड़ी ले आइए। और हम आए हैं लकड़ी लेने के लिए। बहू के छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा बेटा जो है बाजार गया है छठ के सामग्री लाने के लिए। जो बहू थी वो तो कोई व्रत से अनजान थी। वो बोली कि माँ जी छठ व्रत का क्या नियम होता है और उससे क्या होता है। बुढ़िया बोली बेटी, जो इस व्रत को करते हैं उसे छठी माता हर मन्नतें पूरी कर देते हैं और उसे संतान सुख की प्राप्ति देते हैं, अन्न धन देते हैं, नैहर ससुराल सब भरे रखते हैं। ये बात सुनकर राजा की जो दोनों बहू थी बोली कि माँ जी मेरा तो कोई संतान नहीं और मैं एक बांझन हूं। क्या आपके घर हम रह सकते हैं और आपके बहू को हम मदद कर सकते हैं? बूढ़ी माता बोली कि बेटी मेरा घर में ऐसे भी कोई नहीं है। यदि मेरा बहू को तू मदद कर देगी तो बड़ा सौभाग्य की बात है। अब राजा की दोनों बहू उस बुढ़िया के पास साथ चल गई। अब एक एक गांठ में दोनों लकड़ी बांध ली और उसके पीछे पीछे बुढ़िया के पीछे पीछे बुढ़िया के घर चल दी। बुढ़िया के ज्यादा बड़ा घर नहीं था, कच्ची मिट्टी का मकान था और नेवारी से छाया हुआ था। बुढ़िया का एक बेटा, उनका बेटा का 3-4 छोटे छोटे बच्चे थे। बेचारी राजा की जो दोनों बहू थी उनके घर गई, छोटे छोटे बच्चे को देखकर उत्साहित हो गई और गोद में उठाकर उसे चूमने लगी। और उसे गंदे देखकर बेचारी दोनों मिलकर बच्चे को स्नान करवाई। उसका दूरा दरवाजा गोबर से लीपने लगी और पूरा घर में उसका लीपा पोती कर दी। शाम का समय में बेचारी भूखी थी, दिन भर तो भोजन की ही नहीं। शाम के समय में बुढ़िया के बहू को कहती है कि बहन जी क्या आपके साथ हम भी प्रसादी बना सकते हैं? आप कैसे मदद करते हैं वो हम आपके साथ देखेंगे। वो बुढ़िया के बहू के साथ साथ प्रसादी बनाई और बुढ़िया के बहू ने प्रसादी का खड़ना की। उसी का थाल जूठा जो था उसी में राजा के दोनों बहू बुढ़िया के बहू का खड़ना करने के बाद वहां पर गोड़ लग के और उसी का थाल में से जूठा प्रसादी दोनों खा ली। भगवान के कहती है कि हे भगवान, हे छठी माता, हे सूर्यदेव, मैं तो कोई व्रत भी नहीं जानते थे कि कोई व्रत भी होता है, लेकिन यदि सच्चे मन से आपको प्रसादी हम खा रहे होंगे तो मेरा संतान सुख आप दे दीजिए। सवेरा हुआ तो बुढ़िया के बहू के साथ पूरा घर में फिर से साफ सफाई की और प्रसादी पूरा बनाई। खवौनी, ठेकुआ, कसार जो भी बना दीदी सब बनाई। बुढ़िया के बहू के एक तरफ बैठने को रहे, बोली कि देखिए आप बैठिए, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर और आपके पूरा सूप का तैयारी कर देंगे, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए। दीदी जो बुढ़िया के बहू थी सूप सजाने के लिए इन दोनों का बताई और दोनों मिलकर सूप बड़ी अच्छा से सजा दी, बहुत अच्छा से सजाई। जब बुढ़िया के घर कोई भी नहीं आती थी कि अरे बुढ़िया के बहू तो अकेली है और बार बार वो छठ करती है, तो भला उसके घर क्या करने जाएंगे। सबसे लेट बुढ़िया के यहाँ के दौरा निकलता था दीदी, अर्घ देने जाते थे। अब तो शाम के समय में सबसे पहले बुढ़िया के बेटा दौरा लेकर निकल गए और राजा की दोनों बहू जो थी
वो भी साथ में निकल गई बुढ़िया के बहू के साथ। सारा लोग कहने लगे, अरे बुढ़िया के बहू तो बिल्कुल अकेली थी, उसके परिवार कोई नहीं आता था, इसका घर से दो दो निकली है। चलो कोई बात नहीं। अब बुढ़िया के बहू सांबाली जाके अर्घ दी दीदी, तो जो दोनों रानी थी राजा के बहू, उनका हाथ पे सूप दी और लोटे में जल लेकर पश्चिम की ओर शाम के समय में खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे सूर्य भगवान, हे गंगा मैया, यदि मैंने सच्चे मन से आपके भक्ति कर रही होंगे तो आप मेरा गोद में संतान दे देंगे, संतान सुख अवश्य देंगे, और मेरा पति से मुझे मिला दीजिए, क्योंकि मेरा पति मुझे दूर नहीं करना चाहते थे। छठ माता, राजा साहब मेरे जो ससुर हैं अपने मान सम्मान अभिमान के कारण मुझे निकाल दिए हैं, और मेरा पति से मुझे मिला दीजिए। गुरु भाई बहना, बेचारी सुआ वाला भी लोटे में जल लेकर भगवान के अर्घ दी और निखंड ही रह गई। जैसे मान लीजिए कि वो कष्टी व्रत रही, सूप लेकर अर्घ नहीं दी, वो कष्टी रही। बुढ़िया के बहू के साथ धूप दीप जलाई। बुढ़िया के बहू दोनों गोतनी के आंचल में प्रसादी भर दी और बोली कि हे भगवान, हे छठी माता, मेरे घर एक नौकरानी की तरह मेरे घर काम करी है, इसका गोद भर दीजिए। छठी माता तो उसका पुकार पहले से सुन लिए थे, उसके घर रहने लगी। तो एक दिन उसे बहुत जोरों से चक्कर आया बड़ी वाली के। जब चक्कर आया तो गिर पड़ी। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया डॉक्टर के पास आई और डॉक्टर को बुला कर ले गई। डॉक्टर गए तो उसका हाथ छुए, हाथ धरे तो कहते हैं कि अरे ये तो गर्भवती है, 2 महीने का गर्भवती है। छोटी वाली कहती है कि चलो सौभाग्य की बात है कि मेरा जेठानी गर्भवती है। 2 से 4 दिन के बाद छोटी वाली को भी चक्कर आया और वो भी गिर गई। उसे भी बुढ़िया दिखाई तो बुढ़िया डॉक्टर को बुलाई और डॉक्टर आए तो उसे भी कहते हैं कि ये भी गर्भवती है, 2-2.5 महीने का। उसके घर तो आए हुए ज्यादा दिन तो हुआ था नहीं, सिर्फ 15 से 20 दिन हुआ था और ये 2-2.5 महीने का गर्भवती है। अब दोनों कहती है कि हे भगवान, जब घर से निकल गए तो हम गर्भवती हैं, मेरा पति कैसे स्वीकारेंगे। बुढ़िया कहती है कि बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हारा पति को मिलाएंगे, तुम्हारा पति से मिलाएंगे, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा पति जो है तुम्हें लेने आएंगे, हम तुम्हारा घर जाएंगे। बुढ़िया जो थी एक मटकी में दही ले ली और दही लेकर और दही बेचते बेचते उसी राजा के दरवाजे, दही बेचने वाली तो बुढ़िया थी नहीं, उसी राजा के दरवाजे पर दही बेचते बेचते चल गई। और राजकुमार जो राजा के बेटा थे उसे जाकर कहती है कि बेटा आज मेरा दही नहीं बिका है, मेरा दही खरीद लो। बोला कि मेरा आपका दही खरीद के क्या करेंगे, हम ज्यादा दही नहीं खाते हैं, दही नहीं लेंगे। कहते हैं कि बेटा आज शाम भी हो गया, हम तुम्हारे घर ही रहेंगे बेटा, मेरा दही का पैसे मत देना, लेकिन मुझे रहने का जगह दे दो, हम रात में तुम्हारे घर में रहना चाहते हैं। राजा बोले पता नहीं कौन है, ठगीन है, क्या है, इसे निकाल फेंको। दोनों बेटा बोला नहीं पिताजी, हम इसे रख लेंगे, बुढ़िया दही बेचने वाली है, दूर से बेचते बेचते आ गई है। राजा साहब तो अपने रानी के पास चल गए, लेकिन दोनों भाई बिस्तर पे सोया था
और दोनों भाई कहता है कि भैया पिताजी दोनों के पत्नी के निकाल दिए हैं अपने मन के घमंड से, और हम लोग दोनों भाई बिना पत्नी के रह रहे हैं। पता नहीं कहां मारी फिरी रह रही होगी, कहां गई होगी। बुढ़िया जो थी सुन रही थी, दरवाजा ढकढकाई तो कहते हैं कि कौन। बुढ़िया बोली बेटा सारी बात तुम्हारा सुन रहे हैं, आखिर किसके बारे में बात कर रहे हो। दोनों बोल रहे कि अरे हम आपस की बातें कर रहे हैं, तू क्या मेरे बातें झांक कर सुन रही हो। नहीं बेटा कुछ तो बात है जो छुपा रहे हो, क्या बात है। दोनों बोला कि मां क्या बताऊं, मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं। मेरा हुआ ब्याह और 10 वर्ष ब्याह का हो गया, मेरा संतान नहीं हुआ तो मेरे पिताजी मेरा पत्नी को आधी रात में निकाल दिए। छोटा वाला बोला कि मेरा ब्याह का 5 वर्ष हुआ, मेरे पिताजी निकाल दिए मेरा पत्नी को। बुढ़िया बोली बेटा तुम्हारा पत्नी मेरे पास है, अब तुम्हारा पत्नी को हम रखे हैं, तुम्हारा पत्नी गर्भवती है, मेरे साथ चलो तब पता चलेगा। अब उसी आधी रात में बुढ़िया के साथ दोनों राजा के बेटा निकल गया। सवेरा हुआ तो राजा साहब इधर उधर देखने लगे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अब बुढ़िया के साथ दोनों चला गया। बुढ़िया के घर जब दोनों गया है तो दोनों के पत्नी अपने पति को देखकर बड़ी खुश हो गई। सूर्य भगवान से छठी माता से बोली, हे छठी माता आप मेरा पुकार सुन लिए, मेरे पति आ गए हैं, अब हम पति के पास रह के कहीं भी पर्वत पर भी जीवन बिता लेंगे। दीदी राजा के घर दोनों नहीं लौटे, बुढ़िया के घर में ही दोनों रहने लगे। राजकुमार इधर उधर काम करने के लिए जाने लगे और शाम के बुढ़िया के घर में चल जाते थे। धीरे 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 जब 9वां महीना हुआ तो दोनों का ओद्र से 9वां महीना पूरा होने के बाद दोनों का सुंदर पुत्र जन्म लिया, बड़ी वाली और छोटी वाली को भी। दोनों का सुंदर पुत्र जन्म लिया। बुढ़िया जो थी बड़ी खुश हुई और छठ माता के धन्यवाद की और दोनों राजकुमार से बोली कि देखो बेटा ये सब छठ माता की कृपा से हुआ है, छठ माता के दया से हुआ है। छठ माता ने ही तुम्हारा पत्नी का संतान सुख दिए हैं, इसीलिए मेरा घर से तभी जाना जब छठी माता का सूप भरे फल से अर्घ देना, क्योंकि जब तुम्हारा पत्नी मेरे दरवाजे पे आई थी तो मैंने छठ माता से मन्नत किया था कि हे छठ माता इसे संतान सुख दे दो, ये भी तुम्हारा व्रत करेगी। तो हे कुमार मैं जानता हूं, मैं यही बताता हूं कि व्रत तुम्हारा पत्नी करेगी। धीरे धीरे समय बीता दीदी, कार्तिक मास आ गया। जब कार्तिक मास आ गया तो छोटे छोटे दोनों का बच्चे थे। बुढ़िया बोली कोई बात नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, इस बच्चे को लेकर गंगा के घाट पर जाएंगे और गंगा के घाट पर जाकर भगवान को इससे भी दूध ढरवाएंगे और धूप जलवाएंगे, फल इसका छुआ के सूप पर धरवाएंगे। दोनों राजकुमार अपने पत्नी को से व्रत करवाया। दोनों जो राजा के बहू थी दोनों व्रत रखी और व्रत की, व्रत करके और भगवान सूर्य देव का अर्घ दिए। अर्घ देकर शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ देकर छठी माता से जुड़वा पुत्र होने का आराधना किए कि हे भगवान एक पुत्र दिए हैं, एक पुत्र और दे दीजिए। दोनों घर आए, उसके बाद दोनों बहू राजा के कहती है अपने अपने पति से कि हे स्वामीनाथ आपका तो इतना दिन आए हुए हो गया है, आप अपने घर जाइए और छठ का प्रसादी अपने माता पिता को दीजिए ले जाकर कि आपका बहू ने छठ किया। दोनों राजकुमारों ने अपना घर लौटा और घर जाकर अपने माता पिता को छठ का प्रसादी दिया तो राजा उस प्रसादी को फेंक दिए
कि तू सबसे पहले बताओ कि पूरे 1 साल कहां बिताया और ये क्या चीज का प्रसादी है और तू मुझे क्यों ला कर दिया है। दोनों राजकुमारों ने बोला कि पिताजी, जिस चीज का घमंड आप रखे हैं उसी घमंड को तोड़कर आपके बहू ने व्रत रखा और आपका बहू का संतान का प्राप्ति हुआ है, संतान सुख मिला है। राजा रानी हर चीज भूलकर कहने लगे कि मेरा बहू कहां है, मेरा पोता कहां है, जल्दी से चलो, हम उसे देखना चाहते हैं। दोनों राजकुमार कहते हैं कि पिताजी, आप तो उस बहू को घर से निकाल दिए थे, लेकिन वो बहू दोनों मां बन गई है और एक बुढ़िया के घर में रह रही है। राजा साहब और रानी साहब बाजे गाजे के साथ उस बुढ़िया के घर गए और बुढ़िया के घर जाकर दोनों बहू से माफी मांगे और बुढ़िया के बोले कि देखिए, आप मेरे माता के समान हैं, आप मेरे बहू का सहारा दिए, आप जो कहेंगे वो हम मानने को लिए तैयार हैं। बुढ़िया बोली कि देखो बेटा, हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, बस एक नदी के अरार पे सूरज भगवान का मंदिर बना दो, जो कि सारा व्रत करने जाएंगे, जो सूरज भगवान के जल चढ़ाएंगे और आपका नाम निशान चलेगा। राजा साहब नदी के अरार पे जहां अर्घ पड़ता था वहां एक सूर्य मंदिर बनवा दिए और सूर्य मंदिर पे अपना पोता का नाम लिखवा दिए। जो भी वहां छठ करने जाते थे सूर्य भगवान से दर्शन करते थे और पूजा करते थे। राजा साहब अपने दोनों बहू को बाजे गाजे के साथ डोली कहार करके और अपने घर ले आए मान सम्मान से। पूरे राज्य में चर्चा होने लगा कि राजा साहब के दोनों बहू व्रत की। राजा साहब घमंडी नास्तिक राजा और धार्मिक बन गए, पूजा पाठ करने लगे। राजा साहब का अभिमान टूट गया, सारा लोग पूरा यही बात चापने लगे। अब तो राजा साहब कोई भी कार्तिक मास हो, चैत मास हो, नवरात्र हो, कोई भी व्रत करना भूलने ही नहीं लगे। अपने बहू से, अपने बेटे से, अपना पत्नी को, अपने दाई को, अपने दासी को, अपने नौकर को, अपने प्रजा को, सबको व्रत करने को लिए कहने लगे और राजा अपने ही हाथों से दान देना शुरू कर दिए। जब छठ व्रत का दिन आता था तो राजा लाइन लगा के दान देते थे। पलटा, दौरा, सूप, फल फलहरियां, रुपया, पैसा, दाल, चावल, गेहूं, सब कुछ राजा दान देते थे, जो कि राजा के घर से ले जाकर लोग व्रत करते थे और राजा को नाम वहां के लोग जापने लगे और सब लोग राजा को याद करने लगे कि राजा तो थे, बड़े निर्दयी निर्मोही राजा थे, लेकिन राजा बड़े अच्छे बन गए, राजा का बहू का संतान हुआ, राजा सब कुछ करने लगे। तो गुरु भाई बहना, माता छठी का प्रसादी कभी अपमान नहीं करना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनका हाथ का दिया हुआ प्रसादी नहीं खाएंगे। नहीं, छठी माता का प्रसादी जो है उसे अमृत मान के थोड़ी सी मुंह में लेकर खा लेना चाहिए, क्योंकि छठी माता का प्रसादी जो है बहुत महान है और छठी माता जो है बहुत महान है। तो प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद।